भारत बीते दिनों चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आइए जानते हैं भारत में किस कदर बढ़ रही है बेरोजगारी का दर। भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना है। ऐसे में लोगों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बेरोजगारी के लगातार बढ़ते आंकड़े चुनौती बढ़ा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने यानी अप्रैल 2023 में देश की बेरोजगारी दर 8% के पार निकल गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.11% पर पहुंच गई, जो एक महीने पहले यानी मार्च 2023 में 7.8% थी। CMIE ने बताया कि अप्रैल महीने के दौरान बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण लेबर पार्टिसिपेशन रेट में तेज वृद्धि है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट से पता चलता है कि काम करने के लिए योग्य लोगों की संख्या किस दर से बढ़ रही है। मार्च में इसकी दर 39.77% थी, जो बढ़कर अप्रैल में 40.98% पर पहुंच गई। इस तरह अप्रैल महीने के दौरान काम करने में सक्षम लोगों की संख्या बढ़कर 46.76 करोड़ हो गई। अकेले अप्रैल महीने में इनकी संख्या में 2.55 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ। हालांकि CMI ने इस आंकड़े से कुछ सकारात्मक निष्कर्ष भी निकाला है। CMI का कहना है कि अप्रैल महीने के दौरान लेबर फोर्स में शामिल हुए लोगों की रिकॉर्ड संख्या इस बात का इशारा करती है कि लोगों के बीच रोजगार खोज पाने का भरोसा बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इन दिनों चर्चा में बनी हुई एक्ट्रेस अदा शर्मा की अगली फिल्म कौन सी है, अदा के साथ कौन एक्टर देंगे साथ ही द केरला स्टोरी कितने देशों में अब रिलीज होने वाली है, आइए देखते हैं। अदा शर्मा की नई फिल्म की जानकारी सामने आई है। अदा शर्मा अब फिल्म द गेम ऑफ गिरगिट में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन विशाल पंड्या ने किया है और फिल्म में अदा शर्मा एक पुलिस अधिकारी के किरदार में दम दिखाती दिखेंगी। फिल्म ब्लू वेल गेम पर आधारित होगी, जो एक वक्त पर काफी चर्चा में था। इस गेम की वजह से कुछ बच्चों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। द केरल स्टोरी की मुख्य अभिनेत्री अदा शर्मा ने कहा कि यह फिल्म 12 मई को 37 देशों में रिलीज होगी। धर्मांतरण के विषय पर बनी इस फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर देश में राजनीतिक विमर्श छिड़ गया है, जिसके कारण कुछ राज्यों ने फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया है और कुछ राज्यों ने इसे कर मुक्त कर दिया है। अदा ने ट्विटर पर लिखा, आप सभी करोड़ों लोगों को धन्यवाद जो हमारी फिल्म देखने जा रहे हैं। इसे ट्रेड कराने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रदर्शन को प्यार देने के लिए धन्यवाद। इस सप्ताह के अंत में 12 मई को द केरल स्टोरी 37 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर टेक्नोलॉजी जगत को दो हिस्सों में बटा है। कुछ एक्सपर्ट्स इसके पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसकी वजह से होने वाले नुकसान को लेकर सावधान कर रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने AI पर काम कर रही कंपनियों के CEO से मुलाकात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI लगातार चर्चा में है। साल 2023 की शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी जगत में AI की चर्चा हो रही है। कभी इनकी वजह से होने वाले क्रांतिकारी बदलाव पर, तो कभी इसके दुष्परिणाम पर। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने AI पर काम कर रही टॉप कंपनियों के CEO से बातचीत की है। इस बैठक में बाइडेन ने इन कंपनियों से कहा कि वे ध्यान रखें कि उनके प्रोडक्ट सुरक्षित हो। दरअसल इस बैठक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई दिग्गज लगातार AI के गलत इस्तेमाल को लेकर सतर्क कर रहे हैं। AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन ने भी हाल में इसके मिसयूज को लेकर सावधान किया है। इस मामले को सीधे तौर पर AI से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये गलती AI की नहीं बल्कि उसे बनाने वाली कंपनी की है, जो खुद गूगल है। माइक्रोसॉफ्ट से जब ChatGPT पावर्ड बिंग सर्च का ऐलान किया, तो गूगल उस रेस में पिछड़ना नहीं चाहता है। कंपनी ने कुछ ही दिनों में BARD का ऐलान किया, जो कंपनी का AI चैटबॉट है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। विक्नी की तरह ही 45 वर्षीय रेबेका तुर्की को भी डायन बताकर प्रताड़ित किया गया और समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। शांति खलको को भी डायन बताकर घर से बाहर घसीटकर लाया गया था और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई थी। डायन प्रथा को जड़ से उखाड़ने में जुटी झारखंड सरकार की गरिमा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड के पिछड़े जिलों में आज भी महिलाओं को डायन बताकर मार देने की घटनाएं सामने आ रही है।
यही वजह है कि अब झारखंड सरकार ने लोगों को डायन प्रथा के खिलाफ जागरूक करने और इस प्रथा का शिकार हो चुकी महिलाओं की मदद करने के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की है। बिकनी की तरह झारखंड के पिछड़े जिलों में से एक गुमला में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें डायन बताकर प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। डिप्टी कमिश्नर सुशांत गौरव ने लोगों को जागरूक करने और डायन प्रथा को खत्म करने के लिए यह पहल की है, जिसके लिए सुशांत गौरव को प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अप्रैल में सम्मानित भी किया था। सुशांत गौरव ने बताया कि प्रोजेक्ट गरिमा के तहत गांव-गांव नाटकों का मंचन किया जा रहा है ताकि लोगों को इस प्रथा के लिए जागरूक किया जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसे ही मामलों में तो 19 महिलाओं को ही गिरफ्तार किया गया था और इस प्रथा की वजह से इस इलाके में महिलाओं की जनसंख्या भी गिर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया में कहीं भी जंग होती है तो उससे बड़े पैमाने पर तबाही आती है। हजारों लोगों की मौत हो जाती है और लाखों बेघर हो जाते हैं। दूसरी ओर गिने चुने लोगों को फायदा होता है। इराक से यूक्रेन तक तेल का खेल जंग जीत रही है सिर्फ ये चंद कंपनियां। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का दंश पूरी दुनिया रिकॉर्ड महंगाई के रूप में चुका रही है। पिछले साल फरवरी से चल रहा यह युद्ध अभी भी किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंचा है। न तो रूस को विजेता कहा जा सकता है, न ही यह दावा किया जा सकता है कि यूक्रेन ने जंग जीत ली है। हालांकि तबाही और हाहाकार के इस चौतरफा मंजर में कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें भरपूर फायदा हो रहा है। हम जिन कंपनियों की बात कर रहे हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी नहीं है। उनके नाम है शेवरॉन, एक्सानमोबिल, शेल, बीपी और टोटल एनर्जीज, जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। यानी पिछला साल लगभग पूरा जंग की चपेट में रहा और सिर्फ 2022 में इन 5 तेल कंपनियों ने 195 बिलियन डॉलर का भारी भरकम मुनाफा कमा लिया। मुनाफे का यह आंकड़ा साल भर पहले यानी 2021 की तुलना में करीब 120% ज्यादा है। इतना ही नहीं बल्कि यह तेल एवं गैस उद्योग के लिए इतिहास का सबसे मोटा मुनाफा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।